नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 7th साइंस क्लास में। तो बच्चों, हम 12 लेसन पढ़ रहे हैं पादप में जनन। बच्चों, इस लेसन के अंदर हम जनन क्या होता है, जनन की आवश्यकता क्यों होती है, पादप के जनन अंग कौन कौन से हैं, कायिक अंग कौन कौन से हैं, अलैंगिक जनन क्या है, लैंगिक जनन क्या है, कायिक प्रवर्धन क्या है, निषेचन क्या है, प्रकीर्णन क्या है, इन सभी बातों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। अब देखिए बच्चों, जनन किसे कहते हैं। सबसे पहले जनन क्या है। जनन का मतलब माता पिता से संतति का जन्म होना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। और जनन की आवश्यकता क्यों होती है। सभी पादप और सभी जीव जो होते हैं अपने वंश और प्रजाति को बनाए रखने के लिए ही जनन करते हैं, है ना, या फिर अपने वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, अपनी प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए पादपों और जंतुओं में जनन की आवश्यकता होती है। तो दो प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं, जनन किसे कहते हैं और जनन की आवश्यकता क्यों होती है ना। देखिए बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं जनन की विधियाँ। जनन की विधियाँ पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि पौधे के कायिक भाग कौन कौन से हैं। तो पौधे के कायिक भाग है जड़, तना और पत्तियाँ, ठीक है। इनको पौधे के कायिक अंग कहते हैं, है ना। अब जैसे जैसे पौधे की वृद्धि होती जाती है तो उसमें पुष्प आते हैं, कलियाँ आती है, पुष्प खिलते हैं। ये पुष्प जो होते हैं फिर यही फल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पौधे के जनन अंग क्या है, पुष्प है ना। तो इसका मतलब क्या है कि पादप के जनन अंग कौन से हैं, पुष्प ही पादप में जनन का कार्य करता है। इसका मतलब पुष्प ही पादप का जनन अंग कहलाता है। और पुष्प के अंदर क्या पाए जाते हैं, इसके अंदर नर जननांग और मादा जननांग पाए जाते हैं, स्त्रीकेशर और पुंकेश्वर पाए जाते हैं, है ना। तो चले आगे। अब देखो, पौधों में जो जनन है वो अनेक विधियों से होता है, यानी पौधे अनेक विधियों के द्वारा संतति उत्पन्न करते हैं। अपने जैसे अनेक नए पादप उत्पन्न करते हैं अलग अलग विधियों के द्वारा। तो इसी को हम जनन कहते हैं। अब जनन जो होता है वो दो प्रकार से होता है। पौधों में जनन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है अलैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन, है ना। अलैंगिक जनन जो होता है इसके अंदर पौधे जो होते हैं बिना बीजों के ही नए पौधे उत्पन्न करते हैं। वे पौधे जिनको हम बिना बीजों से नए पादप तैयार कर सकते हैं, वे पादप क्या कहलाते, जनन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अलैंगिक जनन। समझ में आया। जनन की वह प्रक्रिया जिसके अंदर पादप बिना बीजों के ही नए पादप उत्पन्न करते हैं से हम अलैंगिक जनन कहते हैं। जबकि लैंगिक जनन में क्या होता है कि बीजों से नए पादप तैयार किए जाते हैं, है ना। तो जनन की वह विधि या वह प्रक्रिया जिसके अंदर बीजों से नए पादप तैयार किए जाते हैं इसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। तो अब चलते हैं हम सबसे पहले अलैंगिक जनन पढ़ेंगे, है ना। तो अलैंगिक जनन में नए पादप जो होते हैं बीजों या बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। यानी कि अभी हमने देखा था कि पौधे के कायिक भाग जो होते हैं उन्हीं से नए पादप तैयार किए जाते हैं। इस प्रक्रिया को, इस विधि को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कायिक प्रवर्धन। देखो, ये एक प्रकार का अलैंगिक जनन की विधि पढ़ रहे हैं हम। सबसे पहले कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन का मतलब क्या होता है, ये एक अलैंगिक जनन की विधि है। इसमें जो है पौधे की जड़ है या तना है या पत्ती है या कोई कली है ना, उन अंगों के द्वारा ही नया पौधा तैयार किया जाता है। तो जब पौधे की जड़, तना, पत्ती और कली यानी मुकुल से जब नया पादप तैयार किया जाता है तो जनन की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, कायिक प्रवर्धन कहलाती है। समझ में आया। कायिक प्रवर्धन का उदाहरण हम देखने जा रहे हैं। चलते हैं आगे। देखिए बच्चों, कायिक प्रवर्धन का उदाहरण यहाँ पर दे रखा है। हम गुलाब के पौधे के अंदर कायिक प्रवर्धन के द्वारा नए पौधे तैयार कर सकते हैं, चंपा में कर सकते हैं, है ना। तो कैसे करते हैं, देखो कि इस पौधे की जो पर्व संधि वाला भाग होता है जहाँ से नई पत्तियाँ निकलती है, उस पर्व संधि वाले भाग को की जो ब्रांच होती है उसको काट दिया जाता है। उस शाखा को काट करके और उसी को हम क्या कहते हैं, कलम कहते हैं। समझ में आया। और उसको फिर नई मिट्टी में लगा दिया जाता है, ठीक है। नई जगह पर मिट्टी में इसको लगा दिया जाता है, फिर रोज पानी दिया जाता है तो उससे एक नया पादप तैयार होता है। तो ये जो नया पादप तैयार होता है इसको हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन के द्वारा तैयार किया गया पादप। समझ में आया। तो गुलाब के पौधे हैं, कई पौधे ऐसे हैं जिसके अंदर जो है कायिक प्रवर्धन के द्वारा नए पौधे तैयार किए जाते हैं। जैसे गुलाब है ना, गन्ना है, चंपा है और रातरानी है, चमेली है ना।
इनके अंदर जो है पौधे की नई शाखाओं से या फिर कलम विधि के द्वारा जो है वो नए पादप तैयार किए जाते हैं। तो एक कायिक प्रवर्धन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखिए एक और एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर कि जो हमारा आलू होता है, आलू जो हमारे घर में होता है, काफ़ी दिन तक बास्केट में जब पड़ा रहता है तो उसके अंदर इस प्रकार की जो है वो कायिक कलिकाएँ निकल जाती है। दिख रही है आपको ये वाइट कलर की कायिक कलिका है ना, इसको हम आँख भी कहते हैं। अब ये जो कायिक कलिकाएँ जब इसमें अंकुरित हो जाती है तो इसको यदि हम 4 टुकड़ों में काट करके ज़मीन में दबा दें मिट्टी के अंदर, तो इससे नए आलू जो होते हैं वो बन जाते हैं। नए आलू का पादप जो है इससे तैयार हो जाता है। तो ये भी एक कायिक प्रवर्धन की विधि है, यानी कि आलू, हल्दी, अरबी है ना, गुलाब, चंपा, गन्ना, ये सब हम किससे लगा सकते हैं? कायिक प्रवर्धन के द्वारा तैयार करते हैं। ये देखिए अदरक का टुकड़ा, इसके अंदर देखिए नए पादप इस प्रकार से अंकुरित होता है। देखिए दिख रहा है आपको? ये देखिए ये अंकुरित जो है इसके ऊपर भी जो है इसी तरीके की जो है आंखें निकल जाती है, कायिक कलिकाएँ निकलती है और कायिक कलिकाओं से फिर नीचे की ओर जड़ें निकल जाती है और ऊपर जो है वो नया पादप अंकुरित हो जाता है। फिर इसको मिट्टी में दबा दिया जाता है। तो जब मिट्टी में दबा देते हैं तो इससे नई जो है वो अदरक के पादप का विकास होता है। समझ में आया? तो इस प्रकार से अदरक के नए पादप तैयार किए जा सकते हैं। तो हल्दी, अदरक, आलू, गुलाब, चंपा में कायिक प्रवर्धन के द्वारा नए पादप तैयार किए जाते हैं। समझ में आया? ये अलैंगिक जनन की विधि है। क्या? कायिक प्रवर्धन। अब देखिए कायिक प्रवर्धन का एक और एग्जाम्पल है ब्रायोफिल्म। ब्रायोफिल्म की जो पत्ती होती है, देखिए ये पत्ती कितनी सुंदर लग रही है। इस पत्ती के किनारों से ही नई पत्तियां निकल जाती है। देख रहे हैं आप? देख रहे हैं? ये देखो पत्ती के किनारों से नई पत्तियां निकल रही है और ये जो पत्तियां होती है जब नीचे की ओर गिर जाती है, जब ये नीचे गिर जाती है तो अनुकूल वातावरण मिलने पर, है ना, वहीं पर ये अंकुरित होकर नया पादप जो है वो तैयार कर देती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पादप के विभिन्न कायिक भागों के द्वारा, यानी कि जड़, तना और पत्ती के द्वारा जो है वो नए पादप तैयार किए जा सकते हैं। तो पत्ती के द्वारा कौन से पौधों के अंदर जो है वो नए पादप तैयार किए जा सकते हैं कायिक प्रवर्धन के द्वारा? तो ब्रायोफिल्म की पत्ती के अंदर किए जा सकते हैं। ये कायिक कलिकाएँ निकल गई है, दिख रही है आपको किनारे से? ये जब नीचे गिर जाती है मिट्टी के अंदर तो वहीं पर अंकुरित होकर के नया ब्रायोफिल्म का पौधा तैयार कर देती है ना। तो इस प्रकार पत्तियों से भी जो है वो नए पादप तैयार होते हैं, है ना। इसके अलावा देखो कैक्टस जो होता है, कैक्टस जो होता है इसके अंदर भी जो है पत्तियों से नए पादप बनते हैं, क्योंकि कैक्टस जो होता है डेजर्ट के अंदर ज़्यादा रहता है, मरुस्थल के अंदर ज़्यादा होते हैं कैक्टस के पौधे। और क्यों? क्योंकि इनकी वहाँ पर पानी की कमी होती है और पानी की कमी होने के कारण इनकी पत्तियाँ जो होती है कांटों में परिवर्तित हो जाती है और तना ही प्रकाश संश्लेषण करता है ना। तो वहाँ पर जो है कैक्टस जो होता है इसके अंदर भी जो है इसकी एक पत्ती के भाग को यदि हम अलग करके नई जगह पर लगा दें, कलिका को निकाल करके साइड से, तो इससे नया पादप तैयार किया जा सकता है ना। तो कैक्टस और ब्रायोफिल्म इनके द्वारा जो है पत्तियों से नए पादप तैयार किए जा सकते हैं कायिक प्रवर्धन की विधि से। अब देखिए बच्चों, कायिक प्रवर्धन क्यों आवश्यक है? कायिक प्रवर्धन से हमको क्या फायदा है? कायिक प्रवर्धन से हमें कई लाभ है। देखो कायिक प्रवर्धन के द्वारा पौधे कम समय में उग जाते हैं, जल्दी से तैयार हो जाते हैं, और जबकि बीजों से उगाए जाने वाले पौधों को उगने में टाइम लगता है ना। और कायिक प्रवर्धन के द्वारा जो उत्पन्न पौधे होते हैं इनमें पुष्प जल्दी आते हैं, फल भी जल्दी लगते हैं, है ना। बहुत कम समय के अंदर पुष्प आ जाते हैं, कम समय में फल लग जाते हैं। और कायिक प्रवर्धन से उगने वाले जो पौधे होते हैं इनके अंदर सभी गुण जो होते हैं अपने पुराने पादप से, सारे गुण जो होते हैं वो मिलते है ना। यानी हम कह सकते हैं नए पादप जो होते हैं वो जनक पादप की अर्थात प्रतिलिपि होते हैं, क्योंकि वे एक ही जनक के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो प्रश्न बनता है यहाँ पर कि कायिक प्रवर्धन के क्या लाभ है? कायिक प्रवर्धन के लाभ बताइए। तो हम आप बता सकते हैं कि कायिक प्रवर्धन के द्वारा जो है पौधे जो होते हैं कम समय के अंदर उगाए जा सकते हैं। कायिक प्रवर्धन के द्वारा उगने वाले पौधों के अंदर पुष्प और फल जल्दी आते हैं। और कायिक प्रवर्धन के द्वारा तैयार नए पादप जो होते हैं वो अपने जनक पादप की अर्थात प्रतिलिपि होते हैं। ये कायिक प्रवर्धन के लाभ है। कायिक प्रवर्धन क्या है? एक अलैंगिक जनन की विधि है ना, जिसके अंदर पौधे के जड़, तना और पत्ती से नए पादप तैयार किए जाते हैं। अब देखिए बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरी विधि मुकुलन।
तो मुकुलन जो होता है इसके अंदर हमने यीस्ट के बारे में कभी पढ़ा है। यीस्ट एक पाउडर आता है और इसको हम यीस्ट जो होता है इसको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं, है ना। और इसके लिए यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो यीस्ट जो होता है कुछ ही घंटों के अंदर वृद्धि करता है, जनन करता है। और यदि इसको पर्याप्त वातावरण मिल जाता है तो ये बहुत जल्दी जो है वो जनन की प्रक्रिया इसमें संपन्न होती है। और यीस्ट हम कह सकते हैं कि ये एकल कोशिका जीव होता है, एक कोशीय जीव होता है। और इसमें जनन किस प्रकार से होता है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं आगे। अब देखिए बच्चों, यीस्ट में मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बेकरी से यीस्ट या केक या केमिस्ट की दुकान से हम थोड़ा सा यीस्ट पाउडर लाएंगे और चुटकी भर यीस्ट लेकर के उसको हम ऐसे पात्र में रखेंगे, थोड़ा सा जल डाल देंगे और उसमें एक चीनी चम्मच डाल देंगे, 1 चम्मच चीनी डाल देंगे, ठीक है। और उसको घोल बना करके रख देंगे। कमरे के अंदर हमने रख दिया कुछ समय तक। फिर 1 घंटे के बाद हम इसके द्रव की एक बूंद लेंगे, उसको स्लाइड बनाएंगे, सैफरनिन की एक बूंद डालकर ऊपर कवर स्लिप रखेंगे, है ना। और कवर स्लिप रख के हम इसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे। तो जब हम माइक्रोस्कोप की सहायता से इसको देखते हैं तो हमें दिखता है कि ये जो यीस्ट कोशिका होती है इसके ऊपर एक विकसित होता हुआ छोटा सा बल्बनुमा संरचना हमें दिखाई देती है, जिसको हम कहते हैं मुकुल। समझ में आया। और ये मुकुल जो होता है धीरे धीरे अपनी जनक कोशिका से थोड़ा थोड़ा जो है इसके अंदर जो है फिर केंद्रक बनने लगता है ना। धीरे धीरे इसके अंदर केंद्रक बनने लगता है और फिर इसके ऊपर जो है मुकुल की एक श्रृंखला जो है वो तैयार हो जाती है। और प्रत्येक मुकुल के अंदर अपना एक केंद्रक होता है और ये मुकुल जो होता है प्रत्येक मुकुल से एक नई यीस्ट कोशिका का निर्माण होता है। समझ में आया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यीस्ट के अंदर जो है बल्बनुमा संरचना बनी जिसे हमने मुकुल कहा और मुकुल के द्वारा ही जो है नई यीस्ट कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस विधि को हम क्या कहते हैं, मुकुलन। क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। तो बच्चों आज हमने पादपों में जनन के बारे में पढ़ा। जनन क्या है, जनन की आवश्यकता क्यों है, पौधे के कायिक अंग कौन कौन से होते हैं, जनन अंग कौन से होते हैं, और अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन क्या है, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, कायिक प्रवर्धन किन किन पादपों में किस प्रकार से होता है इसके बारे में पढ़ा। और मुकुलन क्या है इसके बारे में भी हमने अध्ययन किया। तो चलते हैं बच्चों, आज हमारी क्लास यही कंप्लीट होगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे।